अली एक नौजवान था जो हाल ही में शहर से अपने आबाई गांव लौटा था। वो जदीद तालीम याफ्ता था, इसलिए उन बातों को महज तोहम प्रस्ती समझता था। गांव वाले जब भी उसे छांव वाले घर का जिक्र करते तो वो हंस देता और कहता, ये सब कहानियां हैं, हकीकत में कुछ नहीं होता। लेकिन एक रात गांव में एक खौफनाक वाकया हुआ। रशीद नामी चरवाहा भेड़ें चराकर वापस नहीं आया। अगली सुबह उसकी लाश इसी पुराने घर के सहन में मिली। जिस्म पर कोई जख्म नहीं था, लेकिन आंखें खुली की खुली रह गई थीं, जैसे उसने आखिरी लम्हे में कुछ ऐसा देखा हो जिसने उसकी रूह तक को झंझोड़ दिया। गांव के लोग खौफजदा हो गए। सबने एक ही बात कही, ये जन्नात का काम है। मगर अली ने उसे भी इत्तिफाक करार दिया। उसने फैसला किया कि वो रात खुद उस घर में गुजारेगा ताकि सबको सच दिखा सके। इस रात जब सब सो गए तो अली टारिच और एक कुरान पाक लेकर इस वीरान मकान में दाखिल हुआ। मकान के टूटे दरवाजे चरचराते हुए खुले। अंदर जाते ही उसे सर्द हुआ का झोंका लगा, जैसे किसी ने उसका खैर मुकद्दम किया हो। कमरे में पुराने बर्तन, टूटी चारपाइयां और जालों से भरी छत थी। अली ने दिल मजबूत करके अंदर कदम रखा। कुछ देर तक खामोशी रही, फिर अचानक सीढ़ियों पर कदमों की आहट सुनाई दी। वो चौंक कर मड़ा, लेकिन वहां कोई नहीं था। दीवार पर लटका आईना धंधला हुआ और फिर उसमें एक धंधली सी शबिया भरी, एक लंबा साया सरख आंखों के साथ। अली ने कलमा पढ़ा, मगर साया हंसा और गायब हो गया। रात के गहरे होते ही मकान की फजा बदल गई। दीवारों से सरगोशियां सुनाई देने लगे। कोई बार बार उसका नाम पुकार रहा था, अली अली यहाँ आओ। वो खौफजदा हुआ, लेकिन खुद को मजबूत रखने की कोशिश की। अचानक एक कमरे का दरवाजा जोर से बंद हुआ। अंदर से किसी के चीखने की आवाज आई। वो दरवाजा खोलने गया तो देखा कि फर्श पर खून से लकीर बनी है जो कमरे के कोने तक जा रही थी। इसी लम्हे खिड़की के बाहर एक हेवला नजर आया, एक कदावर जिन जिसका जिस्म धुएं की तरह लपक रहा था और आंखें अंगारों की तरह जल रही थीं। उसने गुरजदार आवाज में कहा, यह हमारा घर है, जो यहां आएगा जिंदा नहीं बचेगा। अली ने लरजती आवाज में कहा, मैं तुमसे नहीं डरता, मेरा ईमान अल्लाह पर है। जिन ने कहका लगाया और पूरा मकान हिलने लगा। दीवारों से साए निकलकर अली को घेरने लगे। अली ने फौरन कुरान खोला और आयातिल कुर्सी पढ़नी शुरू की। साए पीछे हटने लगे, लेकिन उनके कहकाए बुलंद होते गए। एक बोला, हम सदियों से यहां कैद हैं। इंसान का खून हमारी ग़िज़ा है, हमें कोई नहीं रोक सकता। हंसनक कमरे की छत से एक सफेद लबादे में नूरानी शख्सियत जाहिर हुई। इसकी आवाज गूंजी, ऐ नाफरमान जन्नत, अल्लाह के कलाम के सामने तुम्हारी कोई ताकत नहीं। साए तड़पने लगे, आग के शाले भड़क उठे और मकान में धमाके की सी आवाज हुई। अली बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। जब आंख खुली तो वो मस्जिद में था। इमाम साहब और गांव के लोग उसके इर्द गिर्द खड़े थे। सब हैरान थे कि अली जिंदा वापस आ गया। अली ने सबको रात का वाकया सुनाया। इस दिन के बाद गांव वालों ने वो मकान हमेशा के लिए बंद कर दिया और वहां कुरान पाक की तलावत का सिलसिला शुरू कर दिया।